इंडिया में जो भी चुनाव होगा, बहुजन समाज बहुजन नेताओं से अब हिसाब मांगेगा। अभी मुख्य रूप से बिहार की मैं चर्चा करता हूं, जो चुनाव होने वाला है। बहुजन नेता बिहार में अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती, जब देश में एनडीए गठबंधन बन सकता है, इंडिया गठबंधन बन सकता है, तो बहुजन नेताओं का गठबंधन क्यों नहीं हो सकता? क्या दिक्कत है? ये चार बहुजन नेता इकट्ठा नहीं हो पाते। बहन मायावती जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, बामन मेश्राम जी भी हैं। उस नेता की बात नहीं करूंगा जो ऑलरेडी कांग्रेस या बीजेपी में हैं। उस पर तो बाद में वीडियो में बनाऊंगा कि उनका क्या क्या रवैया है, क्या उनकी सोच है। लेकिन मुख्य रूप से मैं बहुजन नेताओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सभी बहुजन नेता अलग अलग ये सोचते हैं कि देश का बहुजन समाज मेरे पास आ जाए। बहन जी भी सोच रही है कि सारा बहुजन समाज पार्टी में आ जाए। चंद्रशेखर जी भी वही सोच रहे हैं कि देश का बहुजन समाज हमारे पार्टी आज़ाद पार्टी में आ जाए। बामन मेश्राम जी भी यही सोच रहे हैं। ये तीन जो महापुरुष महान नेता हैं बहुजन समाज के, जो समाज कहीं ना कहीं इनको मानता है। लेकिन क्या इन पर सवाल खड़ा नहीं होता कि समाज को बांट रहे हैं? बना लो ना बहुजन मंच बना लो, देश पर हुकूमत करो। जब 85% हमारा बहुजन समाज है और उसके जो नेता हैं बहुजन समाज के 85% के अंतर्गत जो नेता हैं, जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, जो समाज को बांट रहे हैं, तो क्या इनको एक नहीं होना चाहिए? एक होके चुनाव लड़ लो, अपना मुख्यमंत्री बना लो, देश स्तर पर लोकसभा का चुनाव लड़ लो, अपना प्रधानमंत्री बना लो। कौन रोका है भाई तुम्हें? लेकिन नहीं, आप एक नहीं होंगे, आपस में तो जलसी रखेंगे। आप फिर दोष देंगे दूसरे को, बीजेपी को दोष देंगे, कांग्रेस को दोष देंगे। अरे कहीं तो खड़े हो जाओ भाई। ये तो दौर चल रहा है कि पूरा देश का चुनाव दो वर्गों में बटा हुआ है। एक संविधान रक्षा करने वाला टोली है, एक संविधान को खत्म करने वाला टोली है। कहीं तो शामिल हो जाइए। इसलिए जहां भी चुनाव इंडिया में होगा, इस राज्य में होगा, जहां जहां आप जाएंगे बहुजन समाज आपसे सवाल करेगा। यही मुख्य रूप से इस वीडियो में मुझे कहनी है। धन्यवाद।